अच्छा। और पूरा गीता कर्म की ही व्याख्या करती है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप सन्यासी हैं, ठीक है? अब सन्यासी होना, साधु होना, तो शायद पूर्व जन्म का ही कुछ कर्म रहता है, वो साधना रहता है। चूंकि हम लोग हिंदू हैं तो पूर्व जन्म और कर्तृ सापेक्ष सिद्धांत तो मानते ही हैं। हम माने चाहे नहीं माने, पूर्व जन्म तो है ना, व्यवस्था तो उसकी है ना। नहीं, हम मानते हैं, हम हिंदू लोग मानते हैं। नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिश्चियन में पूर्व जन्म नहीं होता है? नहीं माना जाता है, नहीं मानना अलग चीज। अब जैसे मैं कि जैसे कल के डेट में मिट्टी में कोई तत्व एलिमेंट खोजा जाए न्यू, तो आज मुझे मालूम चला, आपको मालूम चला, इसका मतलब ये तो नहीं है कि पहले कल परसों 2 दिन पहले नहीं था, वो तो था, दो बातें हैं, आपने खोजा है। दो बातें हैं मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि मैं एक अध्यावसायी व्यक्ति हूँ और अध्यावसायी व्यक्ति होने के कारण मैं एक डॉगमेटिस्ट की तरह बात नहीं कर सकता, मतलब एक कट्टरवादी की तरह मैं बात नहीं कर नहीं नहीं, सकता। मैं कट्टरवादी मैं अब मेरे बिंदु पे मैं जहाँ पहुंचना चाह रहा हूँ उसको पहुंचने दीजिए। मेरा कहने का अर्थ ये है कि ईसाइयों की अपनी मान्यता है और मान्यता है हिंदुओं की उनका, अपनी मान्यता ठीक है। है। और यदि होता है नहीं होता है, इस पे आप अब विज्ञान का पक्ष जानना चाहेंगे? नहीं, मेरा कहना है कि पूर्व जन्म जो हम लोग मानते हैं, सिर्फ मानते ही तो नहीं है, सनातन ने इसको सिद्ध किया है ना। ऐसा तो कोई प्रयोग मुझे दृष्ट नहीं हो रहा तो है। लोग ऐसे कैसे बोलते हैं, जैसे देवराहा बाबा है, चाहे बड़े बड़े संत हुए जिनका व्याख्या है कि वो अपने पिछले जन्म का भी कहानी बताते थे, या फिर गीता में ही कृष्ण भगवान अर्जुन को बताया ना कि अर्जुन हमारा तुम्हारा कितना जन्म हो चुका है, मुझे पता है, तुमको नहीं पता तो है। वास्तव में जन्म होता किसका है, ये आप पहले समझ पाए हैं कि नहीं अभी तक? गीता के संदर्भों को आप संदर्भित कर रहे हैं। नहीं तो पूर्व, इससे ये सिद्ध होता है ना कि पूर्व जन्म होता है। पूर्व जन्म और पर जन्म होता क्या है, इसके संदर्भ में कुछ दो बातें आप बताएंगे? जैसे पूर्व जन्म किसका होता है पूर्व जन्म? जैसे मैं कौन ये लेता है मानता जन्म? हूँ, जैसे पूर्व जन्म का मैं इस बात को ये समझ पाता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक वृक्ष है, ठीक है? अब वृक्ष है, जैसे वो पीपल का पेड़ है, तो बहुत दिन से वो बहुत बड़ा है। अब उसका बीज या उसका सूर रूट जाके कहीं ना कहीं वो नया उग रहा है, तो उस वृक्ष को नहीं पता है कि मेरा पूर्व जन्म ही हुआ है, लेकिन होता रहा है, घटना घटित हो रही है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा जब मरता नहीं है और संसार चल रही है चूंकि, तो जब आप शरीर धारण करते हैं अपने कर्म के अनुसार, तो जैसी कर्म और जैसी आपकी इच्छा की तीव्रता है, आप इस जन्म में है, बहुत सारी इच्छा आपकी पूरा नहीं हुई है और उसकी तीव्रता है, आपको उसकी लालच है, तो शायद आपको फिर वो आत्मा, वो शरीर, ये ब्रह्मांड प्राकृतिक आपको शरीर में धारण करके वो आत्मा उसमें फिर प्रवेश करके और फिर आप आएंगे। तो पहले बताऊं मैं कि आत्मा ना कहीं प्रवेश करती है ना आत्मा निकलती है। गीता यदि आप पढ़े हैं तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा जी। आत्मा कोई निकलने वाली चीज नहीं है, वह सर्वत्र है। हाथ घुमा रहे हैं ना, हाँ जैसे आकाश सर्वत्र है, हाँ। तो वह आकाश से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म है। तो वो परमात्मा है ना। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? आप बताएंगे। जैसे सूर्य है और अनेक पात्रों में आप जल भर दीजिए, जी तो सूर्य का प्रतिबिंब उसमें बन रहा है। जी वही अंतर है आत्मा और परमात्मा में। जी। तो मतलब आत्मा अंश है परमात्मा का, अंश बोलेंगे। हाँ, समझने के लिए अंश बोल सकते हैं, जी जी। लेकिन वो वास्तव में एक रूप ही है, अच्छा। वह कोई भिन्न नहीं है। ठीक। वह जैसे ही कहा, हमारे यहाँ तो कहा कि ना ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जैसे उस ब्रह्मविद हो गया, जान गया ब्रह्म को, तो वह ब्रह्म ही हो गया। जी। तो आत्मा न निकलती है और न उसको प्रवेश होना है, वो निकलना और जन्मना ये सब सूक्ष्म शरीर का काम है। सूक्ष्म शरीर का। शरीर अच्छा। 3 प्रकार का है। अच्छा। जो अभी दृश्यमान है वो स्थूल शरीर, जी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जी। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो और अच्छा, आत्मा का कोई इससे लेना देना नहीं है? नहीं, आत्मा तो निर्लेप रहने वाली चीज है। अच्छा, तो लेकिन फिर पूर्व सामान्य लोग जन्म जो के हो रहा है वो तो सूक्ष्म शरीर का हो रहा सूक्ष्म है, शरीर, आपके स्मृतियों तो का हो मैंने जो रहा है। बोला उसको आत्मा के जब हम सूक्ष्म शरीर को रख देते हैं तो बात यही है। हाँ। तो फिर तो ये चीज तो सारे धर्मों में हो रही है ना, धर्म तो फिजिकल चीज हो गया ना, तो हो तो रहा है सारे धर्म में ये चीज। मान्य नहीं है ना, हाँ मान्य नहीं है उनका उनके यहाँ मान्य नहीं है। उनके यहाँ
ये मान उनके यहाँ ये कहना है जी, जी। इस्लाम में कि जब शरीर जब अंत हुआ और कब्र में मैयत को दफना दिया गया, तो जब कयामत होगा यानी कि जब प्रलय होगा तो अल्लाह सबसे हिसाब लेगा, ऐसी उनकी मान्यता जी, है। जी, जी। हम लोग के यहाँ ऐसी मान्यता नहीं है।